हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग को क्या होने वाला है। 50 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सोशल साइंस का, जिसका आप लोगों को टेस्ट देना है। बच्चों, ये लेवल 1 है। लेवल 1 का मैंने एक वीडियो साइंस का डाला था। अप्रॉक्स 2.5 लाख बच्चों ने देखा है उस वीडियो को। मैथ्स को भी 1 लाख से प्लस लोगों ने देखा है। और मैं लेवल 1 का एसएसटी का मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो है ना। लेवल 1 का है, इसका मतलब ये समझिए कि बड़ा आसान होगा ये, यानी बहुत ज़्यादा कठिन आपको नहीं होने वाला है। पर अब देखो भाई, आसान में भी चेक करके देखिए कि आपको 50 में 50 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मुझे लगता है एक विद्यार्थी जी जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको पेपर देना है बोर्ड का, उनके लिए लेवल 1 में सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए उससे, किसी भी हाल में। नहीं बन रहे हैं तो समझिए कहीं न कहीं आपकी तैयारी में कमजोरी है। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 एग्ज़ाम देने वाले हर बच्चे को इस वीडियो को देखना चाहिए, और आप सभी की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि सिर्फ़ आप लोग नहीं देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें बच्चों। ठीक है? तो चलिए, सामाजिक विज्ञान जिसको हम लोग सोशल साइंस कहते हैं, 50 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्यारा-सा मोटिवेशन के साथ बच्चों, मोटिवेशन है जो लक्ष्य में खो गया, समझो वो सफल हो गया। इसलिए आप अपने लक्ष्य में खो जाइए, इतनी मेहनत कीजिए, बाहर आपको कुछ दिखाई ना पड़े। बच्चों, फुल बैच की तैयारी करना चाहते हैं आप, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी जिसमें आपकी संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैथ्स बच्चों फिर से अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच में, क्रैश कोर्स में, जहां बिहार के सबसे अधिक बच्चे जुड़कर पढ़ाई करते हैं, लाइव में 5,000 7,000 10,000 हज़ार बच्चे लाइव पढ़ते हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। नहीं तो समय बचेगा, फिर बाद में समय, ये वाला समय नहीं आएगा बच्चों, फिर से समय रहेगा पर ये वाला समय नहीं आएगा। आइए शुरुआत करते हैं, और जल्दी जल्दी से आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मेरे साथ उत्तर करने का, या अपनी कॉपी में लिखने का आंसर, या अपने मन में बोलने का, और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखने का आपने कितना आंसर किया। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? सबसे सूखा वाला भाग कौन सा है बिहार में? तो मेरे बच्चे, बिहार में देखो, अगर बिहार की हम बात करें तो दो पार्ट में अगर हम बांटे बिहार को, मेरे बच्चे, दो पार्ट में अगर हम बांटे बिहार को, तो कुछ इस प्रकार से हम बांट सकते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा जो उत्तरी बिहार है, यहाँ बाढ़ बहुत आता है, उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है। उत्तरी बिहार किसके लिए फेमस है? बोलो बोलो बोलो, बाढ़ के लिए। और सूखा के लिए दक्षिणी बिहार है। तो ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी टच किया है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वर्ष 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। सवाल नंबर तीसरा आपके सामने आता है कि बॉलशेविक क्रांति, मेरे बच्चे, बॉलशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पता है आपको बॉलशेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान है ना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसे कौन बताता है? तो बच्चों, केंद्र सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन ए सही है। अगला आता है सवाल, कौन सा पिछड़ा राज्य है? अगर आप सब सवाल का जवाब सही दे पा रहे हैं तो समझो भाई तैयारी अच्छी है। पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार जो है। पिछड़ा मतलब होता है जो बच्चों आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया था। और इन्होंने बच्चों फर्स्ट टाइम में प्रति व्यक्ति इनकम कितना बताया था? प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए बताया था। नेक्स्ट हमारा आता है 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना मेरे बच्चे, सॉरी, है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है, ये आपको पता है 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी है? तो बिहार में अधिकांश जलोढ़ मिट्टी, अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? अगर आप चड़क सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। पतंजलि जो है बच्चों, वो क्या है? योग शास्त्र के, है ना, योग। बिहार में कितने प्रतिशत वन हैं? तो देखो बच्चों, वन बिहार में बहुत कम है ना, 7% है। ऐसे बच्चों वन कितना होना चाहिए? कितना वन का परसेंटेज होना चाहिए? 33% होने पर अच्छा होता है।
बच्चों सबसे अधिक वन कहाँ पर है? सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो याद रखिएगा एमपी मतलब होता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है बच्चों। आगे है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज कौन सा है? तो इसमें बच्चों मैग्नेटाइट जो है ये लौह युक्त खनिज है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? बच्चों कोयला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, 4 तरह का कोयला होता है। सबसे खराब होता है पीट। सबसे अच्छा क्या होता है? एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा मेरे बच्चे कोयला में मेन होता है कार्बन। कार्बन आपको ये बताना है सवाल कि सबसे बच्चों सबसे अधिक जो कोयला है वो किस स्टेट में पाया जाता है? सबसे अधिक कोयला किस स्टेट में है बच्चों? ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल मतलब होता है कि जिसे बच्चों जिसको ना जिसको ना जिसकी खेती करना का उद्देश्य ही हमारा बिजनेस होता है, व्यवसाय। तो बच्चों याद रखिएगा रबड़ जो है ये बच्चों व्यवसाय के लिए होता है। गन्ना व्यवसाय के लिए होता है। चाय भी व्यवसाय के लिए। कोई बच्चों घर में चाय पीने के लिए चाय पत्ती नहीं लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? सबसे पहला है बच्चों धान। सबसे अधिक धान मतलब घी चावल ज्यादा उपयोग होता है। धान बच्चों प्रमुख खाद्यान्न फसल है और सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ये होता है, याद रखिएगा। नंबर दूसरे पर गेहूं आता है। नंबर 15 है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति जुड़ा है? बच्चों हरित क्रांति कहने का मतलब है कृषि, और कृषि का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बिहार राज्य है, बिहार कैसा राज्य है? बिहार बच्चों कृषि प्रधान है क्योंकि यहाँ पर कृषि। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? बच्चों हमारे रहन सहन को प्रभावित कौन करता है? तो देखो भाई इनकम, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय होगी ये हमारे रहन सहन को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बिहार में कितने जिले हैं? इसका आंसर आपको पता है, बिहार में 38 जिले हैं। पर एक चीज कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। प्रमंडल का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से सब लोग लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो है को नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति याद कीजिए वर्ष 1974 की बात है। पटना का गांधी मैदान जहां पर छात्रों ने मिलकर आंदोलन किया था, उसके प्रमुख नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। अगला सवाल है विद्यार्थी जी 20 में बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत की शुरुआत हुई थी? सबसे पहले राजस्थान से हुई थी मेरे बच्चे। कब हुई थी? 1959 ईस्वी में। आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है भाई सब होना चाहिए। देखो दो चीजें यहाँ पर आप देखोगे। देखो भारत में बच्चों, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, तो भारत भी एक प्रकार का संघ सरकार हो गया। लेकिन यहाँ बच्चों जो यहाँ जो भारत राज्यों के संघ है, तो भारत में देश एक ही है, देश एक ही है, राज्य अलग अलग हैं। बच्चों अगर हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें, अमेरिका जैसे देशों की, तो यहाँ पर हमारे हमारे देश में क्या है कि एक भी राज्य स्वतंत्र नहीं है। एक भी राज्य स्वतंत्र नहीं है, सब देश के कंट्रोल में है। लेकिन अमेरिका में मेरे बच्चे बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे। स्वतंत्र राज्य थे, 50 राज्य अमेरिका में, आपको याद होगा स्वतंत्र राज्य थे, उनको मिला करके संघ किया गया है। तो जब भी संघ संघ सरकार का उदाहरण पूछे मेरे बच्चे, तो मुझे लगता है आपको अमेरिका ही सही करना चाहिए, ना कि सभी। अमेरिका सही करना बच्चों, मेरा ऐसा मानना है। अगला, भारत का केंद्रीय है ना, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? यहाँ बैंक छूट गया है, तो बच्चों सवाल है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है बच्चों हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन है ना, 24 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग होता है। किस मानक का प्रयोग होता है? कृषि के लिए बच्चों एक मार्क का होता है, आभूषण के लिए हॉल मार्क का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि जो है प्राथमिक है, उद्योग बच्चों दूसरा है, और सेवा तीसरा है। नेक्स्ट है बच्चों, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? बच्चों आपको याद होगा वर्ष 1817 की है ना चंपारण में जो बच्चों गांधी जी ने क्रांति किया था, है ना, वर्ष 1917 में मेरे बच्चे किसान आंदोलन याद होगा मेरे बच्चे। ये किसानों पर ना अंग्रेजों ने क्या किया था? तिनकठिया पद्धति लगाया था। 20 कट्ठा जमीन है, 3 कट्ठा पर किसकी खेती करनी थी? नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, 27 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने कौन सी कमेटी का निर्माण किया था? तो हंटर कमेटी बना था। अगर आपका दिमाग कह रहा है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राजेंद्र प्रसाद का बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखिए।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादई में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है बच्चों की ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ककोलत, ककोलत ये बच्चों जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिले में। नवादा वालों आप लोग को पता होगा बहुत अच्छे से। अगला है किस देश की सीमा बिहार से टच होती है? बच्चों हमारे यहाँ नेपाल की सीमा जो है बिहार से टच करती है। नेक्स्ट है हमारा गठबंधन की सरकार बनने की, है ना, बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था चाहिए? तो गठबंधन के लिए बहुदलीय चाहिए, तभी गठबंधन हो सकता है। अगला है बच्चों हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बच्चों भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन पहले अध्यक्ष की बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी आंसर होगा, ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पूछा गया, ध्यान रखना। किसने बच्चों निर्माता कौन थे? ये किसने नींव रखी, ऐसा नहीं पूछा, अध्यक्ष पूछा है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी कब लागू हुई थी? वर्ष 1975, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? जहां भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को भूकंप केंद्र कहते हैं बच्चों। नहीं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित, जहां बच्चों भूकंप का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, लेकिन भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला विद्यार्थी जी, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मलबे के नीचे इंफ्रारेड कैमरा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? देखो ऑपरेशन फ्लड बच्चों दूध उत्पादन से संबंधित है, डेयरी विकास से, बाढ़ मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी मेरे बच्चे। अगला, भारत में सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहली बात सूती मिल भारत में बच्चों मुंबई में बना था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के लिए बच्चों बिस्मार्क, याद रखिएगा। कब हुआ था जर्मनी का एकीकरण? पता है आपको कि जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बच्चों, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रसिद्ध नारा था बच्चों, करो या मरो। नेक्स्ट है बच्चों, समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? 1867, याद होगा आपको। 1867 में बच्चों एक एक पुस्तक बच्चों किसने, है ना, कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था मेरे बच्चे, कार्ल मार्क्स ने, है ना, कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था। मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था बच्चों, जिसका नाम क्या था बच्चों? क्या नाम था? दास कैपिटल, जिसका प्रकाशन 1867 में हुआ था। इसे बच्चों समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1875 में, सबसे पुरानी पार्टी बच्चों। 1885 में बच्चों कांग्रेस की स्थापना हुई थी और बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है बच्चों देखेंगे, 43 नंबर सवाल है। 43 कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? बच्चों गांधी जी ने, अगर पूछा जाए सवाल ऐसे पूछे कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया, तो बच्चों वो दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ किया? तब आंसर कहना भारत के चंपारण में सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? बताओ। मुद्रण मतलब होता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की खोज चाइना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बच्चों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखो हीराकुंड बांध को सबसे लंबा बांध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ये कहाँ पर हीराकुंड बांध? याद रखिएगा उड़ीसा पर। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क और भी दे दिया हम कमेंट में लिखने के लिए, ये किस नदी पर है ये आपको लिखना है, ये किस नदी पर है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? किस खनिज को? तो लोहा को ही उद्योग की जननी कहा जाता है। अगला है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा एंथ्रासाइड, दोनों कोयला पूछ गया। गंडक परियोजना बच्चों है कहाँ पर है? ये गंडक परियोजना कहाँ पर है बच्चों? वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में किसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है? पेड़ पौधे सबसे अधिक बच्चों मैंने बताए थे ना, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अंत भला तो सब भला। बच्चों क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर है? विद्यार्थी जी याद होना चाहिए आपको कि कहलगांव कहाँ पर, मैं कई बार बता चुका हूँ कि भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लेवल 1, बहुत आसान बच्चों, जो कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप बहुत प्यार से कम 50 में 45 प्लस स्कोर तो कर ही दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है अपने बच्चों पर। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में
है ना? सबसे पहले बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपने कितना सही किया, अपना नाम और अपना स्कोर, और हाँ, अपने-अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर करना है ताकि वो लोग भी देखकर बताएँ उनका कितना सही हुआ। क्लास को लाइक कीजिएगा। और बच्चों अगर निश्चित रूप से आप सफल होना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप बढ़िया से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच में ज़रूर जॉइन रहिएगा क्योंकि इसी बैच में आपको हम पूरी तरह से पढ़ा सकते हैं। ये बच्चों हमारा क्रैश कोर्स बैच है जिसकी फीस 251 है। बाकी आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर जितनी वीडियोज़ आती है वो सब फ्री हैं। आप यूट्यूब की वीडियोज़ फ्री में देख सकते हैं। यूट्यूब की वीडियोज़ फ्री में देख सकते हैं। और ये पीडीएफ वगैरह भी बच्चों, ये पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर, है ना? दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर मिलेगा। और मेरे बच्चे इसको मैं ये वाला पीडीएफ आपको फ्री में दिलवा दूँगा। फ्री वाले सेक्शन में जाना, फ्री वाले में मैं बच्चों डलवा देता हूँ, आप लोग फ्री में देख लेना, ठीक है? बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, मैं खुद से देखकर लाइक करता हूँ कमेंट को, ताकि मैं जान पाऊँगा कि वीडियो आप लोग को चाहिए और ऐसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर ऐसी वीडियोज़ लाइए, कम समय में रिवीजन हो जाता है। ठीक है बच्चों?